जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके वीज़े प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अपॉइंटमेंट का इशू है, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम तेज़ है। ठीक है, तो उस कंट्री के बारे में ये वीडियो है क्योंकि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी बच्चों को यही आता है। यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन हो जाता है लेकिन वीज़ा अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, एम्बेसी तक बच्चे पहुंचते ही नहीं हैं। तो ऐसा कौन सा कंट्री है, ये मैं 5 ऐसे कंट्रीज़ आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को शेंजन जोन में, जहाँ पे आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें तो आप विद इन टाइम फ्रेम जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में क्लासेस टाइम पे पहुँच सकें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो शेंजन वीज़ा विद हाई वीज़ा रेशो कंट्रीज़, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात। तो नंबर 5 पे जो कंट्री है जिसको मैंने चूज़ किया है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड की वीज़ा प्रोसेसिंग भी फास्ट है, वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। नीदरलैंड में ऑन एन एवरेज यहाँ पे कॉस्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, कोई तकरीबन आपकी कोई 4 to 5 मिलियन तक की कॉस्ट आएगी क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेंसिव है। इनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। इनका वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा MV1 वीज़ा उसको बोलते हैं, जिसकी ऑलरेडी अप्रूवल आपकी यूनिवर्सिटी नीदरलैंड से जो है वो लेती है। VFS के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट है और इसकी अपॉइंटमेंट के तकरीबन जो है वो 2 to 3 वीक्स में बच्चे को अपना वीज़ा मिल जाता है। ये एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है स्टूडेंट के हवाले से। आइल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है लेकिन बजट भी उन बच्चों का ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है डेनमार्क। डेनमार्क पे एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं मजीद भी इस पे वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगा। डेनमार्क की भी अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में VFS के थ्रू होती है। इनका भी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 से 4 हफ्ते है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ लाइफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ हाई क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो लोग भी डेनमार्क को चूज़ करते हैं अपने स्टडी डेस्टिनेशन, लेकिन यहाँ पे भी आपका बजट 4 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें स्वीडन है, जिसमें नॉर्वे है, जिसमें डेनमार्क है, जिसमें फिनलैंड भी आ जाता है, तो इनकी ट्यूशन फीस जो है वो नॉन यूरोपियन के लिए एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे अर्निंग भी ज़्यादा है और इनका वीज़ा प्रोसेस काफ़ी हद तक जो है वो स्मूथ है। अब नंबर 3 पे जो कंट्री पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सूट करता है, उसमें पहले तो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा था, मतलब आपका कह लें कि 6 से 7 माह भी लग जाते थे, इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में ये अपोस्टाइल की सर्विस शुरू हुई है तो ये कंट्री काफ़ी अच्छा है। इस कंट्री का प्रोसेस, सारा प्रोसेस आपका जो है वो अब 4 से 5 माह में हो सकता है टिल यूर TRP प्रोसेस। ठीक है, तो उसका नाम है लिथुआनिया, बाल्टिक स्टेट है। यहाँ पे आपका ऑन एन एवरेज जो बजट लगेगा वो 20 से 21 लाख है। विदाउट आइल्स आपका एडमिशन हो जाता है। 100% वीज़ा रेशो है। कोई वीज़ा भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, सारा कुछ ठीक है, तो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। तो लिथुआनिया के हमारे ऑफिस के काफ़ी वीज़े लगे हैं, इनकी फेब्रवरी इनटेक ओपन हो चुकी है। तो जो लोग भी लिथुआनिया को परस्यू करना चाहते हैं वो हमसे टाइमली कॉन्टैक्ट करें ताकि उनका आगे प्रोसेस जो है वो टाइमली हो सके और जनवरी या फेब्रवरी में वो लिथुआनिया पहुंच सके। लिथुआनिया के बाद जो सेकंड नंबर पे, जिसकी ना तो अपॉइंटमेंट का इशू है, वीज़ा रेशो भी नियर टू 100% है, बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में विदाउट आइल्स हो जाता है, नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, वो है बेल्जियम। ठीक है, VFS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है। आज आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो कल आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 4 हफ्ते में इनकी भी एम्बेसी वीज़ा प्रोसेस कर देती है। नेशनल D टाइप वीज़ा देते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पे बजट जो है वो तकरीबन 4 मिलियन अबव ही रहता है, लेकिन इसमें बजट में आपके अपने पैसे जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जिसको ब्लॉक अमाउंट बोलते हैं, और इसी ब्लॉक अमाउंट के साथ जो है वो आपको पर मंथ आपको रिटर्न जो है वो पैसे मिलेंगे। तो जर्मनी की तरह बेल्जियम भी ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से। अगर आपका बजट अच्छा है, आप अपने पैसे जो है सेव करना चाहते हैं, तो आप बेल्जियम चले जाएं। बेल्जियम के बाद जो फर्स्ट कंट्री जिसको हम मोस्ट प्रायोरिटाइज मैं कर रहा हूँ और उसको फर्स्ट नंबर पे रखा है वो है फ्रांस। जस्ट 1 डे, 2 डेज, ठीक है, 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज। तो हमारा जो मैक्सिमम वीज़ा इसमें किसी भी बच्चे का अगर लेट हुआ है तो वो हार्डली 14 डेज उसको लगे हैं, 2 वीक्स। अब तक की 100% वीज़ा रेशो है आपकी यूनिवर्सिटी
अच्छी होनी चाहिए, ब्लैक लिस्ट ना हो, आपका बजट जो रेंज है वो तकरीबन 25 लाख तक लगता है। इनकी फेब्रुअरी इनटेक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ओपन हो चुकी हैं, तो जो बच्चे भी स्प्रिंग इनटेक के लिए फ्रांस जाना चाहते हैं और अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। प्रायोरिटी पे उनका जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और उनको हम जो है वो फेब इनटेक के लिए जो है वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बता दी, अब इसको मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूं। इसकी सर्विसेज जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट AEG के थ्रू होती है, 15 दिन के 20 दिन के वक्फे से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। फ्रांस नंबर 1, नंबर 2 बेल्जियम, नंबर 3 लिथुआनिया, नंबर 4 डेनमार्क और नंबर 5 जो है वो नीदरलैंड है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं। इसमें सिर्फ एक लिथुआनिया ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान से बाहर जिसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन इनकी वीज़ा रेशो नियर टू 100% है। तो जो लोग भी ये सर्विसेज, जो लोग भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। एक बात याद रखें कि यूरोप का वीज़ा प्रोसेस UK से थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे टाइम लगता है। तो ऑन एन एवरेज आपका 3 to 6 मंथ टाइम जो है वो लग जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, फॉर एग्जांपल फ्रांस में कुछ बच्चों का 2 माह में भी पूरा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप कहते हैं 100% वीज़ा रेशो, इसकी तो रिजेक्शन है। तो बेटा जब आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होगी, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट नहीं होगा, आपकी प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं होंगे, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें सही हैं तो ये कंट्रीज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करती, ठीक है। यूरोप के हवाले से, UK के हवाले से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको फ़ायदा होगा, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी और आपका पाकिस्तान से ज़िंदा भागने का ख्वाब जो है वो पूरा हो सकता है। थैंक यू सो मच।